आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा सत्र की, क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है और सत्र के आखिरी दिन सदन में मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने को लेकर चर्चा होगी, तो दूसरी तरफ सदन में आज कैग की अगली रिपोर्ट भी रखी जाएगी। कुल मिलाकर आखिरी दिन भी सत्र में हंगामेदार, यानी कि जो सत्र है हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बाबा साहब का ये अपमान। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन। मैं आपकी अनुमति से सदन में पेश होगी कैग की अगली रिपोर्ट। नाम बदलने को लेकर भी चर्चा। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार है। जी हां, आज सदन में कैग की एक और रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का एक और खुलासा होगा। इससे पहले पेश की गई रिपोर्ट में कोरोना काल में केंद्र से मिले 787.91 करोड़ रुपयों में से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए खर्च करने का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट को देखकर हैरान हूँ कि कोविड में जो राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, लोगों की मदद नहीं करना चाहते हो। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो ऐसी सरकार थी जो जनसेवक कम और ये दुश्मन सरकार थी। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निस्संदेह अंजाम तक जाएगी। इन सब की जाँच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आरके पुरम के मोहम्मदपुर गांव, नजफगढ़, मुस्तफाबाद और कई दूसरे इलाके जिनके नाम मुगल शासकों के नाम और उनकी विरासत पर है, उन्हें बदलने को लेकर भी सदन में अहम चर्चा होने वाली है। नाम बदलने की तैयारी। नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़, मोहम्मदपुर बने माधोपुरम, मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार। वो उनका लोकल मुद्दा है, उनको लगता है ये बदला जाना चाहिए तो अच्छी बात है, बदला जाना चाहिए। नहीं, हमें मुगलों से कोई प्रेम नहीं है, इनको प्रेम होगा तो होगा, हमें मुगलों से क्या प्रेम है। हम तो सनातनी लोग हैं। जो हमारा दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ है, हम तो इंद्रप्रस्थ के वारिस हैं, हम मुगलों के वारिस नहीं हैं। हम डंके की चोट पर ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं और दिल्ली का विकास करेंगे, विकसित दिल्ली बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आज दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी बीजेपी आपके भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी, तो मुगलिया विरासत की पहचान वाले इलाकों के नाम बदलने पर भी सदन में हंगामा दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल की करते हैं, जहां लगातार लैंडस्लाइड और एवलांच हो रहा है और जिस तरीके से ये प्राकृतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है हिमाचल में, इसने कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से जो प्राकृतिक चुनौतियां हैं उनको उजागर कर दिया है। तो दूसरी तरफ जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फीला तूफान, बाल बाल बची जान, बच गए रे। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की है, जहां बर्फीला तांडव अपने उफान पर है। तूफान आके देख लोग भाग खड़े हुए और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अरे बच गए रे। ये अवलांच का खौफ है, दहशत है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। ग्लेशियर अवलांच आया रे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जब बर्फीले तूफान ने दस्तक दी तो उस वक्त का हाल कुछ ऐसा ही था। बच गए रे। बर्फीले तूफान को देखकर हर किसी की जान अटक गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहाड़ों पर अवलांच का खतरा है, भारी बारिश की वजह से अब लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। हिमाचल के चंबा की ये तस्वीरें देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं
तो जरा बचिए, आपको भी ऐसी हालातों का सामना करना पड़ सकता है। सड़कों पर गाड़ियां हैं और अचानक पहाड़ दरकने लगा और ऐसा दरका कि पूरी सड़क ही ब्लॉक हो गई। चंद सेकंड में बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ गिरी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। प्रदेश के जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा है, कुल्लू मंडी, शिमला है और किन्नौर, लाहौल स्पीति, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश, और जो हाई डिस्ट्रिक्ट जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, वहाँ पे मॉडरेट बर्फबारी भी हो सकती है। कांगड़ा है, चंबा और लाहौल स्पीति, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल और बारिश भी हो सकती है। इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वैसे भी पहाड़ों का मौसम दिन पर दिन खराब होता जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो अभी मौसम और करवटें ले सकता है। यही वजह है कि हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओह, अरे! अगली खबर पंजाब से है। पंजाब की मान सरकार नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है और यही वजह है कि 410 जगहों पर छापेमारी की गई और इसके बाद 43 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। और पंजाब के फिरोजपुर में तो पुलिस और तस्कर के बीच में मुठभेड़ भी हुई, जिसमें जो तस्कर है वो बुरी तरीके से घायल हो गया और आरोपी के पास से 2 किलो हेरोइन भी बरामद हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस का जमावड़ा, जमीन पर पड़ा पिस्टल, घायल ड्रग तस्कर। ये वो आरोपी है जो पंजाब के जवानों की जिंदगी में जहर घोल रहा था। नशे की दुनिया में नौजवानों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है और यही हुआ ड्रग तस्कर बलजिंदर सिंह के साथ। रविवार को ड्रग तस्कर कार में बैठकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पुलिस को भी सूचना मिल गई कि फिरोजपुर के कैंट दाना मंडी के पास ड्रग तस्कर मौजूद है। पुलिस ने बिना देर किए टीम के साथ ड्रग तस्कर को घेर लिया, लेकिन पुलिस को देखते ही ड्रग तस्कर बलजिंदर सिंह ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। 1-2 नहीं 12 राउंड फायर कर दिए, लेकिन पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में तस्कर